हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम रस्ट के रिगार्डिंग कवर करने वाले हैं वह है रेफरेंसिंग एंड बोरिंग। बेसिकली ये दोनों के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा कि इंटरव्यूअर जो है आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपके सामने रख सकता है। तो ताकि मतलब आप लोगों को अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होंगी तो आप ऑब्वियसली बात है उसका आंसर भी जो है कर पाएंगे। तो जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे डेली अपलोड करते रहते हैं। एंड अगर आप अपनी नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब जो है वो करना पड़ेगा और उसी के साथ आपको बेल आइकन जो है वो दबाना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। अब पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रेफरेंसिंग होती क्या है। मान लो हमारा एक फ्रेंड है, उसका नाम है श्याम, एंड उसका एक निकनेम है कि रामू। उसको निकनेम घर पे बुलाते हैं कि भाई श्याम और रामू जो हैं दोनों अलग अलग नाम हैं, बट वो रेफरेंस किसको करते हैं? एक ही इंसान को करते हैं, मतलब कि एक इंसान के दो नाम। ठीक है, इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, रेफरेंसिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को टेक्निकल है जो वो आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है एंड वो क्या है एक्स, उसके अंदर वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। उसको वो उसका नाम क्या होगा, मतलब उस वेरिएबल का नाम क्या होगा y, एंड उसके अंदर मैं x का जो रेफरेंस है वो पास कर देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, नाम दो हैं x एंड y, बट वैल्यू क्या है एक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों का एग्जांपल दी। तो अगर मैं वैल्यू की जो y की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना चाहूँ, पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, देन इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y को हमने प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू क्या आई 10 आई। अगर मैं यहाँ पे सेम ही x को भी प्रिंट करवाता हूँ, देन देखते हैं क्या वैल्यू आती है। क्या वो दोनों ही एक ही इंसान को मतलब रेफर करते हैं? जी हाँ, वो दोनों एक ही वैल्यू को जो है वो रेफर करते हैं। तो ये तो होगी एक बात। अब मान लो कि मैं y के अंदर क्या है, मतलब 10 आया था तो मैं उसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x को जो है म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। उसी के साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, म्यूटेबल रेफरेंस है जो वो पास यहाँ पे करना पड़ेगा। तो म्यूटेबल रेफरेंस पास करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एम्परसेंड के साथ MUT, उसके साथ हमें वेरिएबल नेम। तो जो रेफरेंस पास करना होता है वो गाइज मैं आपको बताना भूल गया था कि एंड एम्परसेंट जो होता है ये वाला निशान, जिसको हम एंड भी बोल देते हैं, इसके साथ वो रेफरेंस पास होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसके अंदर पहले ऑपरेशन कर लेते हैं स्टार y, एंड उसके साथ मैं बोलता हूँ कि एक उसके अंदर ऐड कर दो और उसके बाद सेमीकोलन भी लगा देते हैं। तो अभी इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। अब पहले हम देखते हैं x का और y का क्या वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है कि आपने इसका वैल्यू जो है वो अक्कर कर लिया है, तो यहाँ पे हम x को डिलीट कर देते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये भी एरर जो है वो क्या आया था। पहले हम म्यूटेबल का जो है वो देख लेते हैं कि क्या आएगा। यार एक तो ना रस्ट का सिंटैक्स है ना, ये बड़ा मतलब परेशान करता है डेवलपर को। तो अभी जो इसका आंसर आया था फाइनली वी गॉट 11। ठीक है गाइस, तो अभी जो एरर आया था पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कई यूज़र ये ना बोलें भाई वो एरर तो बताया ही नहीं, वो डिस्कस ही नहीं किया। तो वो क्या है, तो हमने क्या किया, इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते टाइम पे इसने क्या बोला, इसने बोला कि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, x को ऑलरेडी जो है वो बोरो कर रखा है, मतलब उसका जो रेफरेंस है म्यूटेबल रेफरेंस है आपने वो पास कर रखा है किसको, y को। तो आप इसको यहाँ पे दोबारा जो है बोरो नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको बोरो करना है तो आप एक ही बार ही कर सकते हो विद इन द सिंगल कोड ब्लॉक। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम उसको सेकंड टाइम जो है वो बोरो कर रहे हैं। अगर आप प्रिंटलन को इंटरनली देखें तो वो यहाँ पे x को दोबारा से बोरो कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो ले रहा है। तो इसको ऐसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो क्या है, इसको हम ऐसे कोड ब्लॉक बना देते हैं जिसके अंदर y रहेगा एंड उसके साथ कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि x को हमने सीधा यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद हमने x को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। एंड उसके बाद क्या है, हम अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया, अभी आप देख सकते हैं कंपाइल जो है वो हो चुका है। एंड जो x की वैल्यू है वो क्या आई है, यहाँ पे 11 आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमने जो है उसका रेफरेंस है जो उसके अंदर एक एडिशन कर दिया है एंड उसकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली बात है वो चेंज होनी थी।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो रेफरेंसिंग है एंड बोरोइंग है जो वो समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इंटरव्यूअर आप लोगों को कैसे पूछ सकता है। तो इंटरव्यूअर आप लोगों को ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है जैसे मैंने अभी लिखी हुई है कि भाई अभी मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग बोलोगे कि इसका आंसर आएगा 10 या कोई और आंसर, तो इसका आंसर वो नहीं आएगा। इसका आंसर जो मैंने आपको मतलब पीछे कंपाइल किया था तो वो आएगा। वो क्या था, 11 था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या कर रखा था, रेफरेंस जो था वो पास कर रखा था। अब इंटरव्यूअर अगर आप लोगों को ऐसे पूछता है कॉमा वाई, तो वो बोलेगा अभी अब इसका आंसर क्या आएगा। तो वही है, इसके अंदर क्या है कि ये दोबारा से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको बोरो कर रहे हैं तो बोरो नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको बोरो किया हुआ है। तो अभी ये बात समझ गए होगे आप लोगों को, मेरे को आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो मेरे को कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दबा के शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।